समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। हर शाम वह समुद्र की लहरों को सुनते हुए तट पर बैठती और रोमांचक कहानियों का सपना देखती। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक चमकीली चीज़ दिखाई पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक चमकीला पत्थर था। जैसे ही माया ने उसे हाथ में उठाया, एक बड़ी लहर आई और उसे पानी में खींच लिया। माया को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने खुद को एक अद्भुत जलमग्न दुनिया में पाया, जहाँ चारों ओर रंग बिरंगी मूंगों और मछलियों का झुंड था। तभी एक कोमल आवाज़ ने उसका नाम पुकारा, माया। और उसने एक सुंदर जलपरी जिसका नाम सुप्रिया था को देखा। सुप्रिया के लंबे बाल और चमकीली आंखें थीं। सुप्रिया ने उसे बताया कि तुम्हें जो पत्थर मिला था वह जादुई था। उसने ही तुम्हें इस गुप्त झील में लाया है जो समुद्र के नीचे छिपी हुई है। हमारी दुनिया खतरे में है। एक जादूगर ने जादू कर दिया है जिसे केवल एक सूखा हृदय वाला इंसान ही तोड़ सकता है। माया ने रोमांच की संभावना से उत्साहित होकर मदद की सहमति दे दी। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें एक पत्थर लाना है जिसकी हिफाजत गुंज की गुफा में एक कछुआ कर रहा है। उस पत्थर से ये जादू कट जाएगा और हमारी दुनिया बच जाएगी। यह सुनकर माया उस पत्थर को पाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वह आगे बढ़ते हुए गुंज की गुफा में पहुंच जाती है। उसे वहां एक सोता हुआ कछुआ दिखाई देता है। वह कछुए के पास जाती है और बोलती है, उठो कछुआ भैया, मेरा नाम माया है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। माया की बात सुनकर कछुए ने कहा, मदद? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो बहुत आलसी हूँ और बहुत ही धीरे चलता हूँ। तुम्हारी दुनिया में तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। नहीं नहीं कछुआ भाई, ऐसा नहीं है। क्या आपको नहीं पता, एक बार एक कछुए ने एक खरगोश को दूर में हरा दिया था। तब से आपको बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती मानते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? मैं तो बहुत उदास था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, पर तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? माया ने कहा, पास के झील की जल परियां बहुत मुसीबत में हैं। उन पर किसी जादूगर ने जादू कर दिया है और उनकी मदद के लिए मुझे वो पत्थर चाहिए जो तुम्हारे पास है। यह बात सुनकर कछुए ने कहा, वैसे तो मैं ये पत्थर किसी को नहीं देता, पर तुम साफ हृदय की हो। तुम बिना डरे मेरे पास आई, वो भी दूसरों की मदद के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसे लोग अभी भी धरती पर है। ये लो पत्थर। शुक्रिया कछुआ भैया, मैं हमेशा इस दोस्ती को याद रखूंगी। इतना कहकर माया वहां से चली जाती है। फिर वह सुप्रिया जलपरी के पास पहुंचती है और उसे वह पत्थर देती है। जैसे ही वह पत्थर सुप्रिया के पास जाता है, माया अपनी दुनिया में वापस लौट आती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सब सच है या सपना। वह हमेशा इसे एक रोमांचक कहानी के रूप में याद रखती है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।